रहमान रहीम। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिलो जामशोरो आसिफ अली शाह साहब, मलिक असद सिकंदर साहब, सिकंदर शोरो साहब, मलिक सिकंदर खान साहब, ज्ञानचंद इसरानी साहब, डॉक्टर श्याम सुंदर साहब, सिकंदर राहपोटो साहब, लालचंद उकरानी साहब, मोहन लाल साहब, हिते पार्टी तंजीम ज़ैली तंजीमूं असांजी लेडीज़ विंग जी भेनरूं ऐं हिते हज़ारनि जी तादाद में जेके भान सैदाबाद खां वठी त कराचीअ ताईं जामशोरे ज़िले जा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा जालो हिते गॾु थिया आहियो। तव्हां सभिनी खे अस्सलाम वालेकुम। जीए भुट्टो। मैं तो उर्दू में बटे लफ्ज़ ॻाल्हाईंदुसि। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आज आप सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 57वां यौम तासीस उसके सिलसिले में कोठड़ी में जमा हुए हैं। और ये सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे पाकिस्तान में 150 से ज्यादा जगह पे ऐसे ही अवाम का ठाटे मारता हुआ समंदर है जो जमा हुआ है उस दिन की याद मनाने, जिस दिन शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने 30 नवंबर 1967 में लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। वो जिद्दोजहद उस दिन से शुरू हुई और वो जिद्दोजहद थी पाकिस्तान के अवाम के लिए। उनका नारा था रोटी, कपड़ा और मकान। जैसे इधर बताया अकेले चले, कुछ दोस्त साथ थे और वो काफिला बनता गया। और जब 1970 में इलेक्शन हुए तो पूरे पाकिस्तान में कामयाबी हासिल की जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने। और उन्होंने उस वक्त के दो आमिर जनरल अयूब खान और जनरल याहिया, उनकी आमरीत को शिकस्त दी और इस मुल्क में जमहूरियत कायम की। और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने आते ही अपने अवाम के लिए जो खिदमत की, वैसे तो जैसे कहा गया वो बात करेंगे तो हमें घंटों लग जाएंगे सिर्फ अगर हम भुट्टो साहब पे बात करें। लेकिन कुछ देर बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आपसे खिताब करेंगे, इसलिए मैं जल्दी से वो तारीख दोहराता हूं। इस मुल्क को आईन देना, पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाना। यहां पे जो मुकर्रर थे उन्होंने बताया कि पूरे पाकिस्तान में, मैं सिर्फ जामशोरो जिला की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे पाकिस्तान में अगर किसी ने खिदमत की है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है, वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने की है, वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने की है। और अब सदर आसिफ अली जरदारी और इंशाअल्लाह ताला अब और मुस्तकबिल में हमारे वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब करेंगे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हमसे 27 दिसंबर 2007 को दहशतगर्दों ने एक आलमी साजिश के तहत हमसे छीन लिया। उस वक्त भी हमें समझ नहीं आ रही थी, आप सबको अच्छी तरह याद होगा कि अब पार्टी आगे कैसे चलेगी। लेकिन सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस पार्टी को वो ताकत दी कि 2008 से लेके आज
सिंध के अवाम हर इलेक्शन में, वैसे तो हर इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करते थे, लेकिन खास तौर पे इन 15 सालों में आपने हर दफे पीपल्स पार्टी को पहले से भी ज्यादा वोट दिए, पहले से भी ज्यादा नशिस्तें आपने पीपल्स पार्टी को दिए। और जैसे अभी आपको बताया, जामशोरो ने तो माशाल्लाह रिकॉर्ड कायम कर दिया और जामशोरो जिले वाले लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले हैं। जामशोरो जिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किला है और इंशाअल्लाह ताला मैं वजीर आला सिंध की हैसियत से अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हुक्म पे अपने पूरे सूबे के लोगों की और ख़ास तौर पे जामशोरों के लोगों की खिदमत करता रहूँगा। शहीद मोहतरमा के शहादत के बाद सदर आसिफ अली जरदारी ने हमें वो आईन 18वीं तरमीम की सूरत में वापस लिया जिसको डिक्टेटर्स ने मसक कर दिया था। और अब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2 महीने पहले, 1.5 महीना पहले 26वीं आईनी तरमीम से जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी मीसाक जमहूरियत में कहा था कि आईनी अदालतें अलग होनी चाहिए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वो वादा भी पूरा किया और आईनी बेंचेस बनाई हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, किसी लम्हे भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी तकरीर शुरू करेंगे। मैं चेयरमैन साहब की तकरीर शुरू की, मेरा ख्याल है अभी चेयरमैन साहब की तकरीर चेयरमैन साहब की तकरीर शुरू हो गई, इसलिए मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि गौर से चेयरमैन साहब की तकरीर सुने, वो आपके लिए बहुत अहम पैगाम देंगे। नारे भुट्टो।